एक अरबपति का रहस्य। सुबह 4:30 का अलार्म। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उठ चुके होते हैं। यह सिर्फ एक अलार्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। एक ऐसी घड़ी जो आपको बाकी दुनिया से आगे निकलने का मौका देती है। बाहर घना अंधेरा है, सड़कें सुनसान हैं और हर घर में सन्नाटा पसरा है। दुनिया सो रही है, सपनों में खोई हुई है, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। लेकिन एक घर में बत्ती जलती है, इलोन मस्क का घर। उनकी सुबह किसी पार्टी से नहीं, बल्कि एक अलार्म की तीखी आवाज से शुरू होती है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, मस्क अपने दिन की सबसे अहम घड़ी शुरू कर चुके होते हैं। जब हम अरबपति सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और चमक धमक वाली पार्टियां आती हैं। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम से भरी है, लेकिन इलोन मस्क की असली दौलत है उनका समय। उनके लिए सबसे कीमती चीज है हर सुबह का एक एक मिनट, जिसे वे पूरी जागरूकता और फोकस के साथ जीते हैं। सुबह उठते ही मस्क सबसे पहले खुद से जुड़ते हैं, न कि दुनिया से। कोई सोशल मीडिया, कोई ईमेल नहीं। वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत में दिमाग सबसे ताजा और रचनात्मक होता है और उसी समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वे अपने फोन को दूर रखते हैं ताकि बाहरी शोर उनके विचारों में बाधा न डाले। यह समय सिर्फ उनके लिए है, अपने विचारों को सुनने, अपने सपनों को दिशा देने का। उनका पहला घंटा सोचने, योजना बनाने और दिन की सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने में जाता है। वे अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, दिन की प्राथमिकताएं तय करते हैं और खुद से सवाल करते हैं, आज मैं क्या नया कर सकता हूं। उनकी सुबह की दिनचर्या बेहद साधारण है। कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस खुद से जुड़ना, अपने मन को शांत करना और दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ करना। छोटा सा मेडिटेशन, एक कप ब्लैक कॉफी और फिर सीधे काम। मस्क मानते हैं कि यह सादगी ही उन्हें दिन भर की भागदौड़ में फोकस बनाए रखने में मदद करती है। मस्क मानते हैं, सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप सुबह को जीत लेते हैं, तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में है। अगर आप सुबह उठते ही दूसरों के एजेंडा में फंस गए, तो आप कभी अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि मस्क अपनी सुबह को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसी शांत माहौल में वो रॉकेट डिजाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। उनकी सबसे क्रांतिकारी आइडियाज अक्सर इसी सुबह की खामोशी में जन्म लेते हैं। सुबह का यह समय न सिर्फ उनके लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए खास है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। यह वक्त है खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्य के और करीब जाने का। तो अगली बार जब आप सुबह उठने में आलस करें, तो याद रखिए, मस्क का अलार्म सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आपके सपने आपकी नींद से ज्यादा जरूरी हैं। हर सुबह आपके पास एक नया मौका है अपने कल को बदलने का। क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह को जीतने के लिए? इलोन मस्क का सबसे बीडीडीढ़ा सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे वो अपने हर दिन को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। वो अपने दिन को 5-5 मिनट के टुकड़ों में बांट देते हैं। हर टास्क, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का स्लॉट तय होता है। सोचिए, हर काम के लिए सिर्फ 5 मिनट। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही उनकी प्रोडक्टिविटी का राज है। ईमेल, कॉल, यहां तक कि खाना भी, हर चीज के लिए टाइम फिक्स है। मस्क मल्टीटास्किंग में नहीं, बल्कि माइक्रो फोकस में विश्वास रखते हैं। ये तकनीक उन्हें एक ही दिन में कई कंपनियों के सीईओ की भूमिका निभाने में मदद करती है। सोचिए, एक इंसान कैसे इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल सकता है? जवाब है हर मिनट की गिनती। 5 मिनट के नियम का जादू है फोकस। जब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 5 या 10 मिनट हैं, तो आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के लिए जगह ही नहीं बचती। उनकी मीटिंग्स भी छोटी, सीधी और असरदार होती है। अगर कोई समय बर्बाद करता है, मस्क मीटिंग छोड़ ही देते हैं। उनके लिए हर मिनट की वैल्यू है और वो दूसरों को भी यही सिखाते हैं। उनका कैलेंडर किसी आम इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक जटिल पहेली जैसा है। हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट, हर मिनट का हिसाब, हर काम का टाइम स्लॉट। हम सब मस्क की तरह 5 मिनट के ब्लॉक न बनाएं, लेकिन अपने समय की कीमत समझना जरूरी है। अगर हम अपने दिन के छोटे छोटे हिस्सों को भी सही से इस्तेमाल करें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगली बार जब आप बेवजह स्क्रॉल करें, खुद से पूछिए, क्या इलोन मस्क ऐसा करते? अगर नहीं, तो क्यों ना हम भी अपने हर मिनट को मायनेदार बनाएं, क्योंकि असली गेम तो 5 मिनट का ही है। मस्क के ऑफिस की कल्पना करें। कोई फैंसी सेट नहीं, बल्कि साधारण मिनिमलिस्टिक वर्कस्पेस। उनके डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें, एक कंप्यूटर, कुछ कागजात और शायद एक रॉकेट का मॉडल। मस्क हमेशा अपनी टीम के बीच ओपन प्लान ऑफिस में बैठते हैं। वो खुद को बॉस की तरह अलग नहीं रखते। इससे टीम को सीधी पहुंच मिलती है और बेहतरीन आइडिया बातचीत और सहयोग से जन्म लेते हैं। निजी जिंदगी में भी यही सादगी। उन्होंने अपनी सारी बड़ी प्रॉपर्टीज बेच दी,
और अब स्पेस एक्स की जमीन पर बने छोटे से घर में रहते हैं। उनके लिए चीजें स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि जरूरत है। उनका ध्यान सिर्फ मिशन पर है, इंसानियत को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। लेकिन टेक्नोलॉजी में कोई समझौता नहीं। उनका जेट, कंप्यूटर, गैजेट्स सब प्रोडक्टिविटी के लिए हैं, शौक के लिए नहीं। इलोन मस्क का नाम सुनते ही दो कंपनियां सबसे पहले दिमाग में आती हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स। ये दोनों कंपनियां सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इनोवेशन और इंस्पिरेशन की मिसाल हैं। मस्क ने अपने विजन और जुनून से इन कंपनियों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, ये एक एनर्जी रेवोल्यूशन है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को आम लोगों के लिए कूल और प्रैक्टिकल बना दिया। आज टेस्ला की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं और लोग इन्हें स्टेटस सिंबल मानते हैं। मस्क का सपना है कि दुनिया पेट्रोल डीजल पर निर्भर न रहे, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज और चार्जिंग नेटवर्क जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। टेस्ला के सुपर चार्जर नेटवर्क ने लंबी दूरी की ट्रैवलिंग को आसान बना दिया है और पावर वॉल ने घरों को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाया है। जब लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें कभी कामयाब नहीं होंगी, मस्क ने रोडस्टर और मॉडल 3 जैसी गाड़ियां बनाकर सबको गलत साबित कर दिया। आज टेस्ला की कारें परफॉर्मेंस, रेंज और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। स्पेस एक्स का मिशन है इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। यह सपना सुनने में नामुमकिन लगता था, लेकिन मस्क ने इसे मुमकिन बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मस्क ने रियूजेबल रॉकेट बनाए, जिससे स्पेस ट्रैवल का खर्च 90% तक घट गया। पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल होते थे, अब फॉल्कन 9 जैसे रॉकेट बार बार उड़ सकते हैं। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन सस्ता और आसान हो गया है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए मस्क दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। पहाड़, जंगल या रेगिस्तान, अब कहीं भी इंटरनेट मिल सकता है। इससे शिक्षा, हेल्थ केयर और बिजनेस के नए रास्ते खुल रहे हैं। मस्क हर प्रोजेक्ट में खुद शामिल रहते हैं। डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैक्ट्री फ्लोर पर सोना, रॉकेट लॉन्च के समय कंट्रोल रूम में रहना। वो अपनी टीम के साथ हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देते हैं। वो सिर्फ सीईओ नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर भी हैं। मस्क खुद टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और इनोवेशन को लीड करते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स मस्क के जुनून, मेहनत और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड का प्रतीक हैं। उनकी कहानी बताती है, अगर इरादे बुलंद हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही है टेस्ला और स्पेस एक्स की असली दुनिया। मस्क के दिमाग में भविष्य के और भी बीडीडी प्लान है, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। न्यूरालिंक दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की टेक्नोलॉजी। इसका मकसद बीमारियों का इलाज और इंसानों की क्षमताएं बढ़ाना है। मस्क मानते हैं एआई भविष्य में इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होगी, इसलिए इंसानों को भी अपग्रेड होना पीडीडी देगा। न्यूरालिंक हमें अपने दिमाग से कंप्यूटर चलाने, तेजी से जानकारी डाउनलोड करने की क्षमता दे सकता है। द बोरिंग कंपनी, शहरों के ट्रैफिक की समस्या का हल। मस्क का आइडिया जमीन के नीचे सुरंगों का नेटवर्क, जिसमें गार्डियन सुपरफास्ट इलेक्ट्रिक स्केट्स पर दौड़ेंगी। ये कंपनी एक मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन आज लास वेगास में उनकी वेगस लूप काम कर रही है। न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी दिखाते हैं मस्क की सोच की कोई सीमा नहीं। असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही तो आप पर्याप्त नया नहीं कर रहे हैं। मस्क मानते हैं असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया नहीं कर रहे। स्पेसएक्स की शुरुआत असफलताओं से भरी थी। पहले 3 रॉकेट फट गए, चौथे की नाकामी पर कंपनी बंद हो जाती, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीखा और चौथी बार में सफल हुए। टेस्ला में भी चुनौतियां आईं, मॉडल एक्स के फाल्कन विंग दरवाजे। मस्क ने हार नहीं मानी, समस्या सुलझाई। वो अपनी टीमों को भी गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मस्क की कहानी सिखाती है, असफलता को अंत नहीं, नई शुरुआत समझो। डरना जरूरी है, हार मानना नहीं। उत्पादकता के हथियार, इलॉन मस्क के प्रोडक्टिविटी हैक्स। मस्क 5 कंपनियों के सीईओ हैं। उनका राज है स्मार्ट वर्क। उनका सबसे बीट द हथियार, टाइम ब्लॉकिंग। हर 5 मिनट का स्लॉट एक तय काम के लिए। बैचिंग, एक जैसे कामों को एक साथ करना, जैसे सारे ईमेल एक साथ पढ़ना। डीप वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरी एकाग्रता के साथ काम। वो पोमोडोरो तकनीक का भी रूप अपनाते हैं, छोटे स्प्रिंट में काम, बीच बीच में ब्रेक। मस्क हमेशा सुधार की गुंजाइश ढूंढते हैं। हर प्रक्रिया को बेहतर और तेज कैसे करें, यही अनुशासन उन्हें असाधारण बनाता है। मैं मंगल पर मरना चाहूंगा, बस टक्कर पर नहीं। ये वाक्य मस्क के जीवन के सबसे बड़े मकसद को दिखाता है। एक ऐसा जीवन जिसका अंत भी किसी महान लक्ष्य से जुड़ा हो। मस्क मानते हैं इंसानियत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें मल्टीप्लैनेटरी बनना होगा।
धरती पर कोई भी आपदा आ सकती है, मंगल इंसानियत का बैकअप प्लैनेट है। मस्क ने अपनी सारी दौलत स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दी। दिवालिया होने की कगार तक पहुंचे, लेकिन हार नहीं मानी। उनका जुनून संक्रामक है। स्पेसएक्स की टीम सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन का हिस्सा है। मस्क हमें सिखाते हैं, बीडी ढे सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। जीवन छोटा है, हर पल किसी बड़ी ढे लक्ष्य को दो। अनुशासन और सपने, इलॉन मस्क से सीखने वाली बातें। मस्क की कहानी सिखाती है, असाधारण सफलता असाधारण अनुशासन मांगती है। हम सब मस्क नहीं बन सकते, लेकिन उनकी सोच और आदतों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। समय की कीमत, दिन की प्लानिंग, डीप वर्क, असफलता से सीखना। मस्क हमेशा सीखते रहते हैं। रॉकेट साइंस, एआई, न्यूरो साइंस, सब खुद पार आजकर सीखा। वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अपनाते हैं। हर समस्या की जड़ तक जाना, फिर समाधान खोजना। सबसे बड़ा सबक, एक बड़ा मकसद होना चाहिए जो आपको हर सुबह उठने के लिए मजबूर करे। मस्क की कहानी सिर्फ अरबपति की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। अगर सपने बीडीडे हों और इरादे पक्के, तो कुछ भी मुमकिन है।